नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। दुष्यंत चौटाला का हश्र अब अभय चौटाला की तरह होने वाला है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के सामने 2024 के विधानसभा चुनाव में सेम वही स्थिति पैदा होने वाली है जो स्थिति 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो और जेजेपी का जब विभाजन हुआ तो इनेलो क्यों हुई थी, क्योंकि इनेलो के पास कुल विधायकों में से विभाजन के बाद मात्र 2 विधायक बच गए थे और जो शेष सारे नेता थे वो जेजेपी में यानी कि दुष्यंत चौटाला के पास जेजेपी के अंदर शामिल हो गए थे, आ गए थे। अब वही स्थिति दुष्यंत चौटाला के साथ बनती दिखाई दे रही है। वही माहौल जेजेपी के लिए बनता दिखाई दे रहा है 2024 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि तमाम जेजेपी कोटे के विधायकों का माहौल देखें, स्थिति देखें और नजारा देखें तो ये हर व्यक्ति के समझ में आ रहा है कि अब जेजेपी के कुल में से यानी कि 10 विधायकों में से 6 विधायक ऐसे हैं जो दुष्यंत चौटाला से जननायक जनता पार्टी से मोह भंग कर चुके हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ वो पुराना रिश्ता उनका मजबूती वाला नहीं रहा, सिर्फ दिखावे का रिश्ता जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के साथ उन विधायकों का बच गया है। विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले, हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें से सबसे पहले आते हैं रामकरण काला साभाद विधानसभा सीट से, ईश्वर सिंह गुहला से गुहला चीका जो विधानसभा सीट है वहां से, अमरजीत ढांडा जुलाना विधानसभा क्षेत्र से, दुष्यंत चौटाला खुद उचाना विधानसभा क्षेत्र से, रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से, देवेंद्र बबली टोहाना से, अनूप धानक उकलाना से, रामकुमार गौतम नारनौद से, नैना चौटाला बाढ़ा से, तो वहीं जोगीराम सिहाग बरवाड़ा से। ये तमाम 10 विधायक जो जेजेपी के जीत पाए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में। अब इनमें से अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला और उनकी माता नैना चौटाला को हटाकर कुल 8 विधायक जेजेपी कोटे के हरियाणा प्रदेश में हैं और उनमें से भी 2 को छोड़कर 6 विधायक ऐसे हैं जो जेजेपी से मोह भंग कर चुके हैं। जेजेपी के साथ वो पुराना मजबूती वाला रिश्ता अब उनका नहीं बचा। अब इस बात का सीधा सा अर्थ यही लगाया जा रहा है कि 10 में से 6 विधायक जिनकी दुष्यंत चौटाला के साथ अब ज्यादा बनती दिखाई नहीं दे रही है, पटती दिखाई नहीं दे रही है, वो 6 विधायक अब अपने लिए 2024 के लिए अन्य विकल्प तलाशने में जुट चुके हैं, लगातार तलाश कर रहे हैं, खोजबीन उनकी जारी है। अब कहीं ना कहीं 6 विधायक अगर दुष्यंत चौटाला से जेजेपी पार्टी से यानी कि सत्ताधारी दल जो गठबंधन में बीजेपी के साथ सत्ता में है अगर उससे नाराज है तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह और ठोस कारण जरूर होगा। सबसे पहले अगर बात करें रामकुमार गौतम, क्योंकि 10 में से सबसे पहले दुष्यंत चौटाला से खिलाफत करने वाले विधायकों में से एक जो नारनौद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनको मलाल था अपने मंत्री ना बन पाने का और कहीं ना कहीं उसी नाराजगी के चलते उन्होंने सबसे पहले गठन के मंत्रिमंडल के गठन के अगले ही दिन अपनी नाराजगी जाहिर कर दिए थे, नाराजगी के संकेत दे दिए थे, जिसके बाद से लगातार 4 साल से वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ देखे गए हैं, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलते देखे गए हैं, अपनी नाराजगी अपना विरोध जताते देखे गए हैं। इससे आगे अगर बात करें रामनिवास सुरजाखेड़ा जो नरवाना से विधायक हैं जेजेपी कोटे से, तो वही बात करें दुष्यंत चौटाला के साथ उनके रिश्ते की तो कहीं ना कहीं उनका रिश्ता दुष्यंत चौटाला के साथ उस तरह नहीं टिक पाया, उस तरह नहीं जम पाया जिस तरह जमना चाहिए था, जिस तरह उनकी दुष्यंत चौटाला के साथ पटनी चाहिए थी। उनकी रेलगाड़ी जो है समय से पहले ही ट्रैक से उतर गई, जिसके चलते उन्हें अपनी चेयरमैनी भी गंवानी पड़ी और कहीं ना कहीं उनको चेयरमैन पद से हटाकर राजेंद्र लितानी को दुष्यंत चौटाला की तरफ से जेजेपी कोटे से चेयरमैन बना दिया गया और कहीं ना कहीं इसी नाराजगी के चलते अब रामनिवास सुरजाखेड़ा भी रामकुमार गौतम की तरह काफी लंबे समय से दुष्यंत चौटाला के विरोध में देखे जा रहे हैं। यानी कि रामनिवास सुरजाखेड़ा भी ठीक रामकुमार गौतम की तरह जेजेपी के सिर्फ नाम के विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 4 विधायक और शेष बचते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम टोहाना से विधायक और मंत्री देवेंद्र बबली। दूसरा विधायक की अगर बात करते हैं तो ईश्वर सिंह जो गुहला चिका से जेजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बरवाला से जोगीराम सिहाग और शाहबाद से
रामकरण काला, ये 4 विधायक ऐसे हैं जिनके मन में 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से घंटी बज चुकी है। कहीं ना कहीं जेजेपी के अंदर इनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है, दुष्यंत चौटाला के साथ इनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है और 2024 को लेकर अभी से अपने लिए जमीन तलाशनी शुरू कर दी है, विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है। इन सभी तमाम कारणों के चलते कहीं ना कहीं आने वाला समय भी दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ा कठिन होने वाला है, सियासी तौर पर बड़ा मुसीबत भरा, चैलेंज भरा होने वाला है, क्योंकि तमाम पार्टी के विधायकों को साथ रख पाना किसी महाभारत से कम नहीं है। अब अगर आगे बात करें, टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली जो फिलहाल सरकार में मंत्री भी हैं और कहीं ना कहीं मंत्री रहते हुए भी उनको पार्टी की तरफ से, दुष्यंत चौटाला की तरफ से वो तवज्जो और वो महत्व नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा कारण है देवेंद्र बबली की नाराजगी का। जिस तरह उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में नजरअंदाज किया जाता है, पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रखा जाता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, क्योंकि निशान सिंह भी टोहाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और देवेंद्र बबली भी वर्तमान विधायक हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र से। अब दुष्यंत चौटाला के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन से नेता को साइड करके, किनारे करके, कौन से नेता को टोहाना से चुनाव लड़वाएंगे, कौन से नेता को टोहाना से विधायकी के लिए आगे करेंगे आने वाले समय में 2024 के अंदर। और यह साफ दिखाई दे रहा है जिस प्रकार देवेंद्र बबली को दुष्यंत चौटाला के द्वारा, पार्टी के द्वारा, जेजेपी के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है, तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि दुष्यंत चौटाला देवेंद्र बबली को टोहाना से किनारे करके निशान सिंह को आगे लाना चाहते हैं। और इन तमाम चीजों के चलते अब देवेंद्र बबली भी दुष्यंत चौटाला से और जेजेपी पार्टी से खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने चर्चा भी की थी कि हिसार लोकसभा से बीजेपी जेजेपी के नेता को, जेजेपी के मंत्री को भी चुनाव में उतार सकती है। तो कहीं ना कहीं वो मंत्री देवेंद्र बबली ही हैं जिस पर बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में दांव खेल सकती है। और अगर लोकसभा में बात नहीं बनती दिखती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी देवेंद्र बबली को अपनी पार्टी की तरफ से टिकट देकर अपना प्रत्याशी घोषित करके दांव खेल सकती है, चुनावी मैदान में उतार सकती है। आगे अगर बात करें बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग की, तो जिस समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था उस समय जोगीराम सिहाग के नाम की चर्चा थी कि उन्हें जेजेपी कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अचानक उनका नंबर कट जाता है और उनकी जगह देवेंद्र बबली को मंत्री बना दिया जाता है, जिसके बाद से वो काफी खफा और नाराज भी दिखाई दिए दुष्यंत चौटाला से और जेजेपी पार्टी से। और कहीं ना कहीं अब वो नाराजगी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, अब वो दूरियां भी कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और ठीक यही हालात हैं ईश्वर सिंह जो गोलाचिका से विधायक हैं जेजेपी पार्टी के, तो वही शाहबाद से जेजेपी पार्टी के विधायक रामकरण काला के। ऐसे ही हालात, ऐसी ही नाराजगी तमाम 6 के 6 विधायकों के अंदर देखी जा रही है, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 से बड़ा मुसीबत और चैलेंज भरा होने वाला है। तमाम विधायकों को, अपनी पार्टी के विधायकों को एक साथ रख पाना दुष्यंत चौटाला के लिए किसी महाभारत से कम नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज दुष्यंत चौटाला के सामने, सबसे बड़ा चैलेंज सियासी तौर पर यही रहने वाला है 2024 के अंदर। अब बात करें तमाम विधायकों की, तो वो विकल्प के तौर पर किसे देख रहे हैं। इस स्थिति में भी तमाम 6 के 6 विधायक असमंजस की स्थिति में, क्योंकि दिसंबर से पहले हरियाणा में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन जो ही चुनावी परिणाम आता है 5 राज्यों का, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी बंपर जीत हासिल करती है, तो उसके बाद से अब विधायकों का मन बीजेपी के विकल्प पर ठप्पा लगाने का कर रहा है। कहीं ना कहीं विधायकों का मन बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है, खींचा जा रहा है। और यही कारण है कि अब तमाम विधायक कहीं ना कहीं 2024 में अपनी सियासी बाजी बीजेपी से लगाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जेजेपी से दूरी बनाना चाहते हैं, चाबी के निशान पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें कांग्रेस की, तो वहां इनको इतना स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है खुद के लिए। कांग्रेस इन्हें अच्छा विकल्प नहीं लग रहा, क्योंकि कांग्रेस से तमाम विधानसभा क्षेत्रों में और विशेषकर जहां से ये विधायक हैं उन क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत दर्शा रही है, जिसके बाद एकमात्र विकल्प बीजेपी बचता है जहां विधायकों को कुछ आस है। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी आने वाले समय में 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समय के अनुसार, हालात के अनुसार, माहौल के अनुसार और समीकरणों के अनुसार
टिकटों का वितरण करेगी और बीजेपी सीटें निकालने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए दूसरे दलों के नेताओं को भी टिकट देने से, अपना प्रत्याशी घोषित करने से परहेज नहीं करेगी। अब इन तमाम हालातों को देखते हुए, विधायकों की नाराजगी को देखते हुए, दुष्यंत चौटाला के पास खुद को और अपनी माता नैना चौटाला को हटाकर मात्र 2 विधायक बचते हैं, यानी कि उकलाना से विधायक और सरकार में मंत्री अनूप धानक और जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा। ये 2 ऐसे विधायक हैं जो फिलहाल दुष्यंत चौटाला के अंदर अपना पूरा मोह दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के सामने अच्छे वफादार की तरह अपनी भूमिका निभा रहे, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो भी हालात पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में, भविष्य में ये दोनों विधायक भी किस तरफ अपना रुझान रखते हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ दिखाई देंगे या फिर आने वाले समय में 6 विधायकों की तरह ये भी नाराजगी जाहिर करते दिखने वाले हैं। ये बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये आज का पूरा चर्चा का विषय हमारा रहा है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्या 6 विधायक जो नाराज दिखाई दे रहे हैं दुष्यंत चौटाला से, जेजेपी से, वो आने वाले समय में दूसरे विकल्प को ढूंढेंगे, दूसरे विकल्प पर अपना ठप्पा लगाएंगे, या फिर दुष्यंत चौटाला के साथ, जेजेपी के साथ एक मत, एकता के साथ, मजबूती के साथ दिखाई देने वाले हैं? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।